तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन एमसी प्लेस वीडियो। तो आज की इस नई वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। बट हम खेलेंगे नहीं, हम ट्राई करेंगे माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मोड्स जिनके बिना माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड अधूरा है। और अगर आप एक माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हो तो भाई आपके लिए मोड बहुत यूज़फुल है। तो अगर आप को भी ये मोड्स चाहिए तो ये मिल जाएंगे आपको डीएल माइनक्राफ्ट या फिर एमसी एडोन्स ऐप में। ये 5 मोड हैं। तो भाई ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो भाई इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना आपके चैनल के बारे में। मैं आपके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट मोड का नेम है रीप्ले मोड। तो भाई आपको रीप्ले मोड के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रीप्ले मोड एक बहुत यूज़फुल मोड है। अगर आप एक माइनक्राफ्ट का यूट्यूबर हो, अगर आपने वीडियो डालते हो तो भाई आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्योंकि रीप्ले मोड से होता क्या है कि आप अगर एक माइनक्राफ्ट के अंदर एक हाउस या फिर किसी फार्म का ट्यूटोरियल यानी कि प्रीव्यू दे रहे हो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसका यूज़ ये है कि अगर आप किसी को फार्म या फिर किसी आइलैंड पे वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसका प्रीव्यू बहुत बेटर होता है। और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको रिप्ले का ऑन कर लेना है और इसके बाद क्या करना है, आपको अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर आ जाना है, इसे मोड को ऑन करके। और भाई चैट ऑन कर लेना है, चैट में डालना है क्वेश्चन मार्क, राइट वीडियो इसे काटते हैं, क्वेश्चन मार्क और RC डालना है और इसे ऑन कर देना है। तो भाई इससे आपको 2 स्टिक मिलेगी, एक का नाम है सिनेमैटिक और दूसरी का नाम है रीप्ले। भाई मुझे रीप्ले और सिनेमैटिक में ज़्यादा तक अंतर है, मतलब कि सिनेमैटिक का भी बहुत अच्छा यूज़ है। मुझे वैसे सिनेमैटिक अच्छे लगते हैं, वैसे रीप्ले का आप ट्यूटोरियल ले सकते हो। मैं इसके बारे में रीप्ले के बारे में भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, मैं रीप्ले के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सिनेमैटिक के ऊपर मुझे पूरा पता है। अगर बन के तैयार तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इसका क्या करना है। आपको रिकॉर्डिंग को सेव कर देना है। देखो भाई हमें एक बार रुक जाइए। भाई डोर देखने के लिए तो हमने ले लिया है डार्क वुड का ओक का डोर। तो स्टार्ट करें, आपको रिप्ले में दबाना है और सेव रिकॉर्डिंग करना है। और आप पोज भी कर सकते हो। पोज का ये यूज़ है, जैसे आप कोई बोरिंग पार्ट है उसे कट कर देना है तो पोज कर देना। तो हमने सेव कर दिया है। और कस्टम नेम प्लेयर का रखना है हमने MC। भाई बार बार गलत मत सोचना, तो MC प्लेयर ही लिख दिया है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। और हमने इसको कैमरा सेटअप कर दिया है। तो प्लीज़ यूज़ द रिप्ले। तो कुछ ऐसा आ रहा है मेन्यू पे, तो सेव लोड कर दिया है। तो अब ये स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन भाई इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। भाई हमने 2 बार कमांड दे दी है, तो रिकमांड देने से एक दिक्कत हो गई है। तो इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूँगा। तो हम इतने सिनेमैटिक के बारे में बताते हैं। तो सिनेमैटिक में कुछ ऐसा यूज़ आप शॉट ले सकते हो ऐसे। तो मैं बता देता हूँ सिनेमैटिक आपको डालना कैसे है। आपको सिनेमैटिक स्टिक को लॉन्ग प्रेस करना है और ऐसे लॉन्ग ऐड फ्रेम करते रहना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रेम लगा देता हूँ। फाइनली हमारे ज़्यादा तक फ्रेम लग गए हैं। तो यहाँ पे भी एक फ्रेम लगा देते हैं जिससे शॉट हमारा अच्छा आवे। तो चलिए करते हैं। सिनेमैटिक तो हमारी अच्छी बनी रही है। मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सिनेमैटिक है कि हमें एक शॉट देना है कि रुक जाइए भाई लास्ट फ्रेम भी ऐड कर देते। तो हमने भाई यहाँ पे लास्ट फ्रेम कर दिया है ऐड। तो अब इसको ऑन करते हैं। तो हमने आपको पहले सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि इसका नाम है टाइम वालेट, इसमें आप टाइम कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो हम +1 कर देते हैं। तो हमने 1 डाल दिया है। और इसमें डिफ़ॉल्ट का भी मतलब कि इसमें डिफ़ॉल्ट आएगा एक कैमरा फोकस वाला है, इसमें आपके कैमरे पे ही फोकस करेगा। और एक है भाई प्लेयर फोकस, जिससे आपका जहाँ कैरेक्टर होएगा तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रिप्ले कुछ ऐसा आ रहा है भाई, बहुत प्यारा है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये जैसे कि हमें रिप्ले देना है इस जगह का। जैसे कि बहुत खूबसूरत ये विलेज है और लेकिन बीच में है एक विच का घर, जैसे कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये विच का घर है, मतलब मैं बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड रेडी है रिप्ले। तो ये हमने थोड़ा सा स्लो रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे हैवी गास्ट आ रहे हैं, भाई बहुत ओसम लग रहा है। तो बढ़िया बनना है। तो चलिए करते हैं। तो भाई हमारा कुछ ऐसा रिप्ले बन चुका है। तो भाई मैं इसके बारे में एक अगली वीडियो बना दूंगा, तो वो बहुत अच्छी बनाऊंगा। तो कमेंट कर देना अगर आपको रिप्ले मोड के बारे में सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बताने वाले हैं अपने सेकंड एडोन के बारे में। तो हमारे सेकंड एडोन का नाम है UI प्रोफाइल, यानी कि
F5 बटन। भाई ये भी मिल जाएगा आपको डेल माइनक्राफ्ट ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसे जैसे मैंने अभी करा था, आपको इसमें जाना है और जैसे आपका अगर वर्ल्ड पोज हो जाए तो आपको पहले इसे ऑन करने के लिए आपको ऑन कर लेना है, अपने वर्ल्ड में जाना है। जो ऊपर 3 लाइन आनी है ना, इस पर दबाना है और नीचे जो अनेबल एक न्यू बटन आ जाएगा उस पर दबाना है, तो आपको ये मोड ऑन हो जाएगा। अगर आपका वर्ल्ड पोज हो जाए यानी कि फ्रीज़ हो जाए तो आपको वापस उस पर जाना है और रीसम गेम कर लेना है। तो रेज्यूम गेम करने के बाद आपका वर्ल्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई इसके फर्स्ट एडॉन का नाम है F5 बटन, यानी F5 बटन का मतलब कि कैमरा पर्सपेक्टिव बटन, यानी कि इससे आप अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। ऐसे तो माइनक्राफ्ट ने एक बटन दिया है आई वाला, ये इसको सेटिंग में जाकर ऑन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसको मोड के साथ चाहिए तो भाई बहुत यूज़फुल है। और वैसे भी हाइड हो जाता है अगर आप इसका अगला मोड यूज़ करो। तो भाई देखो कि इसका यूज़ ऐसा है कि आप पहले तो अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, और दूसरा यूज़ है कि भाई इसमें आप अगर ये एरो वाला बटन है ना जो नीचे को मूव हो रहा है, इससे आप कर सकते हो सर्वाइवल या फिर डिफ़ॉल्ट मोड या फिर क्रिएटिव या फिर एडवेंचर या फिर स्पेक्टेटर। तो भाई मैं बता देता हूँ, स्पेक्टेटर मोड में इसके में एक प्रॉब्लम है। तो भाई स्पेक्टेटर मोड का यूज़ मत करना, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ भाई। अगर आप यूज़ करोगे तो आपका वर्ल्ड क्रैश हो सकता है और फिर आप हमेशा स्पेक्टेटर मोड में रहोगे। तो उसका भी वैसे एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत है, वो भी मैं बता दूंगा। और इसका फर्स्ट मैं इस मोड के वीडियो के लास्ट में बता दूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं एडवेंचर मोड का भी। एडवेंचर मोड में क्या होता है कि आप किसी ब्लॉक को तोड़ नहीं पाते, ब्रेक नहीं कर सकते, बस हाँ आप किसी को मार सकते हैं। तो इतना ही यूज़ है। और इससे एक और यूज़ है भाई जो मुझे सब में बढ़िया लगता है इसका, वो है प्रोफाइल वाला। तो इसका यूज़ क्या है भाई, इससे आप कर सकते हो जूम इन एंड जूम आउट। जैसे हम पहले एक बार इसका भी शॉट दे देते हैं कि देखो भाई कितना बढ़िया हो रहा है, कि मतलब कि जैसे कि आपको झंझट होती है ना बार बार भाई कैमरा एंगल चेंज करने के लिए। तो और भाई ये जो इसका यूज़ है कैमरा पर्सपेक्टिव बटन का, इससे आप कर सकते हो भाई जूमिंग एंड जूम आउट। जैसे कि हमने जूम आउट करा है, देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। जैसे हम ऊपर का व्यू आ रहा है भाई, गास्ट कितनी अजीब लग रही है और हम तो भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और जैसे हमने इसे फुल जूम कर लिया है तो भाई कितना मस्त लग रहा है। और एक बार कैमरा एंगल चेंज करके भी देखते हैं कि इसका यूज़ कैसा लगेगा। तो पहले एक बार हम देखते हैं, हमने कैमरा एंगल चेंज कर लिया है तो हमें बहुत जूम लग रहा है सब कुछ। और हमने जैसे जूमिंग आउट कर लिया है तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको अगर किसी उसको जूम करना है तो बहुत यूज़फुल है। तो मुझे तो ये वाला एडोन बहुत यूज़फुल लगता है, मेरे लिए बहुत अच्छा एडोन है। अगर आप भी को भी ये एडोन। तो गाइस फाइनली हमने अपना दूसरा एडोन का भी ऑन कर लिया है। तो दूसरे एडोन का नाम है ट्रांसपेरेंट बटन। भाई इसका यूज़ बहुत तगड़ा यूज़ है इसका। भाई अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपको इस साइड में बेकार से जो बटन रहते हैं परेशान करते हैं और इससे रिकॉर्डिंग में भी बहुत दिक्कत होती है, तो भाई इससे अगर आपको प्रोफेशनल वाली फीलिंग चाहिए अपने माइनक्राफ्ट के अंदर तो ये आप कर सकते हो ट्रांसपेरेंट बटन। भाई मुझे बहुत अच्छा जो एडोन लगता है। और जैसा अगर हमने अपना सेकंड एडोन का भी ऑन कर लिया है तो उसके बटन हाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब कि तीनों बटन मतलब कि हाइड नहीं हुए हैं। जो बाहर से बटन है अपने माइनक्राफ्ट के अंदर से तो वो तो हाइड नहीं हुए हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा एडोन लगता है मुझे अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के लिए। जैसे कि देखो भाई हमने सारे एंगल चेंज कर लिए लेकिन तब भी हमारे बटन अब भी ट्रांसपेरेंट हैं। तो भाई इसका बहुत अच्छा यूज़ है और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने जो है भाई स्पेक्टेटर मोड ऑन कर लिया है। तो अब हम आ गए हैं अपने मोड नंबर 4 के अंदर। तो उसका नाम है ग्लोइंग ओर। तो भाई ग्लोइंग ओर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी आपका भाई ओर रहता है, कोल, आयरन, डायमंड, etc, मतलब कि जहाँ पे भी आपके ओर रहते हैं वहाँ पे ग्लो होता है भाई। मतलब कि माइनक्राफ्ट के ये मोड का यूज़ भाई बहुत यूज़फुल है। अगर आप एक 100 डेज़ वीडियो बना रहे हो तो आपको जल्दी माइनिंग करनी है तो भाई आपके लिए बहुत यूज़फुल है
ये ग्लोइंग और कम एडोन, तो भाई इसको आप ले लेना। ये मिल जाएगा आपको डीएल में, उसके अंदर ही मिल जाएगा भाई, एमसी एडोन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो भाई हम सर्वाइवल में आ गए हैं। तो भाई आपको दिख ही रहा होगा भाई, जहाँ पे भी ओर्स है ना भाई, वहाँ पे भाई ग्लो आ रहा है एक, जैसे आप टॉर्च लगाने के बाद हो जाता है ना, ऐसा हो रहा है भाई। इसका एक और फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि भाई जहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे ग्लो रहेगा ना, वहाँ पे भाई कोई मॉब्स भी स्पॉन नहीं होने का। लेकिन भाई जहाँ पे ओर्स नहीं है ना भाई, वहाँ पे मॉब्स के स्पॉन होने के चांस पड़ जाएंगे। तो भाई अगर आपको ये इसका यूज़ करना है तो भाई बहुत यूज़फुल है। और भाई जहाँ पे ओर्स नहीं होंगे तो भाई वहाँ पे आप टॉर्च लगा देना, और वैसे भी आप वहाँ पे जाओगे ही क्यों। और दूसरे एडोन का नाम है डायनेमिक टॉर्च। तो डायनेमिक टॉर्च एक बहुत यूज़फुल एडोन है, और अगर आप, इसका भी ऐसी ही यूज़ है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों में से आप किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बहुत यूज़फुल हैं। वैसे तो मुझे ग्लोइंग और लगता है यूज़फुल, लेकिन डायनेमिक टॉर्च के भी बहुत यूज़फुल है। जैसे कि आप रात में कहीं जा रहे हो, डायनेमिक टॉर्च का यूज़ होता क्या है भाई, वैसे तो ये जावा में ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये पॉकेट में नहीं रहता है, लेकिन इस मोड के बाद आपको हो जाएगा। एक तो भाई आप लेफ्ट हैंड में भी टॉर्च ले पाओगे, और भाई आप जहाँ पे भी जाओगे ना भाई, वहाँ पे रोशनी हो जाएगी, यानी कि ग्लो आ जाएगा। और इसका बहुत अच्छा यूज़ है। वैसे तो ग्लोइंग और का भी बहुत अच्छा यूज़ है। और भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई।